हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। यह वास्तविक संख्या का लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम आज के वीडियो में 1.2 का सवाल को सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने वो एग्जाम्पल करा दिया है 1.2 का। तो चलिए सवाल को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। तो दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसे व्यक्त करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 2 से कट करेंगे तो आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए क्या होती है, जो स्वयं से कटती है और किसी और संख्या से नहीं कटती है। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 0 एकम 0 होगा, 7 दूना के 14 यानी 70, 70 70 140 होता है। फिर 2 से कट करेंगे तो 35 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से, 5 7 35, फिर 7 स्वयं से ही कटेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखना है, इसे इसी प्रकार लिख देना है। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे लिखेंगे इस तरह, 140 को इस साइड लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणते 2 इंटू 5 गुने 7, इस तरह आपको लिख देना है। और अगर इसे एक प्रकार और लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। एक ही में 5 टाइप का सवाल दिया है, तो वही दूसरा हम करने जा रहे हैं। तो दूसरा को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा में क्या दिया है, इसमें दिया है 156। तो इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करके उसी तरह लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर 2 से इसे कट से काट देंगे तो ये कितना होगा, 2 3 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब एक बच गया हासिल में, तो 2 9 18, यानी यहाँ पर 39 हो गया। तो अब 39 जो है किससे कटेगा, यहाँ पर 3 होगा, तो 13 3 39 होगा, यहाँ 13 हो जाएगा। अब फिर 13 स्वयं से ही कटेगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसे ऐसे ही लिखेंगे, कैसे, 156 बराबर, इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ऐसे लिख देंगे। तो यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो चलिए तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 3825 दिया है, तो इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 3 36, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 22 में 7 का भागा देंगे तो 7 लिखे 21 हो जाएगा। तो यहाँ 7 उतार देंगे और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 5 तिहाई 15, यहाँ पर कितना, 3 5 15, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे फिर हम कट करेंगे तो 3 से कट जाएगा ये, जैसे 3 चौके 12, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर 3 दूना के 6, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 बचा, 3 5 15, 5 425 हो जाएगा। अब इसे भी देखेंगे तो अब जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 5 2 7 7 4 11, 11 जो है कि 3 से नहीं करता, तो यहाँ पर 5 लेंगे। तो ये कितना होगा, 5 8 5 40, तो 8 लिखेंगे, यहाँ पर बचा कितना, 2, तो 50 25, यहाँ पर 85 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 17 5 85, 17 लिखेंगे। अब 17 अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटती है, तो 17 लिखेंगे, यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 3825 को लिखेंगे यहाँ पर, 3825 बराबर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ऐसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसके रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। चलिए चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है 5005 दिया है, तो इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, इसे कितना से काटेंगे, तो इसे 5 से कट करेंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 0 ही आएगा, और 5 एकम 5, यानी कितना आया, 1001 हुआ। तो इसे अब कैसे कट करेंगे, तो 7 से काटेंगे इसे, तो 14 7 98, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, और कितना बचेगा, 98 आएगा तो 2 बचेगा, तो एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 7 लिख 21, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 143 हो जाएगा यहाँ पर। अब 143 किससे कटेगा, तो अब यहाँ पर 11 लिखेंगे, 11 से कटेगा, तो ये कितना होगा, 11 कम 11, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 11 3 14 होता है, तो 3 बचा, तो 11 3 33, यानी 13 बचा।
अब 13 जो कि अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा, और 13 कम 13। अब इसे कैसे लिखेंगे? अब लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13, इस तरह लिख देंगे। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या है और अलग अलग है, तो इसे घात के रूप में हम नहीं लिख सकते। 5 7 11 13। तो आपको एक मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसे करके बताइएगा और हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपको कितना दे रहा हूँ? 7429 को आपका अभाज्य गुणनखंड करना, आपको हमें कमेंट में बताना होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें 26 और 91 का मौसा और लसा ज्ञात करना है, और 510 और 92 का मौसा और लसा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। वैसे तो निकालना है मौसा इंटू लसा निकालना है, बट मैं पहले मौसा और लसा निकालेंगे तो उसको गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो चलिए पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 26, तो 21 से कटेगा, 13 दूना के 26 लिख दिए। अब उसके बाद 13 स्वयं से ही कटेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 26 बराबर 13 × 2। अब 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 91 यहाँ पर लिखेंगे और इसे कट करेंगे तो किससे कटेगा? 13 7 91, यहाँ पर 13 आ जाएगा। उसके बाद 13 स्वयं से ही कटेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? 91 बराबर 7 × 13। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो अधिकतम घात को कॉमन लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसे मैं डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एलसीएम कितना होगा इसमें? एलसीएम बराबर 13 तो आएगा ही आएगा, इंटू में ये दोनों आ जाएगा, 7 × 2 आ जाएगा। तो इसका हम गुना कर देते हैं। तो एलसीएम बराबर ये कितना होगा? 2 1 कम 2 और 9 दूना के 18, यानी 182 इसका एलसीएम आएगा। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ इसका निकालना बहुत आसान है। तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम ले लेते हैं, न्यूनतम घात वाली। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 13 होगा। तो इस सवाल में हमें पूछा है गुणनफल इन दोनों का, तो इन दोनों का आपस में गुना कर देते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ये कितना होगा? 182 × 13। अब इसका आपस में हम गुना कर देते हैं। तो इसका आपस में हम गुना करेंगे तो 2366 आएगा, इन दोनों का गुणनफल, जो हमें यही निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। चलिए अब हम दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है? दिया है 510 और 92 का लसा और मसा का गुणनफल निकालना है, यानी लसा इंटू मसा निकालना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो क्या करते हैं? 510 का अभाज्य गुणनखंड हम कर देते हैं। 510 लिखेंगे और बट्टे में इस तरह बना देंगे, बट्टे में नहीं है ये। तो यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो ये कितना होगा? 2 दूना के 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना बचा? 11। तो 2 5 10, यहाँ पर कितना होगा? 5 होगा, और एक बच जाएगा तो 5 दूना के 10, यहाँ पर कितना होगा? 2 5 10। तो 5 दूना के 10 करेंगे तो यहाँ पर 2 ही है, तो 5 नहीं यहाँ आएगा। अब फिर इसे देखेंगे कि 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। तो इसे जोड़ेंगे, 5 दूना के 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 लेंगे। तो 1 8 3 के 24 होगा, क्योंकि 7 नहीं लिखेंगे, 8 3 के 24। तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, 1 बच गया, 24 1 25, तो 5 3 15, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर से कट करने की कोशिश करेंगे, 8 5 13, 13 जो कि 13 जो है कि 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 लेंगे। तो 17 5 85, यहाँ पर 17 लिखेंगे, और 17 स्वयं से ही कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 510 बराबर 2 × 3 × 5 × 17, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 92 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो मैं बगल में लिख लेता हूँ। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 2, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूना के 12, तो यहाँ 46 हो जाएगा। फिर 23 दूना के 46 में डायरेक्ट कर दूंगा। तो इसे 2 कट करेंगे तो यहाँ पर 23 होगा। अब यहाँ पर 23 लिखूंगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसे नीचे लिख लेता हूँ। तो लिखूंगा 92 बराबर 2 की पावर 2 इंटू में 23। तो अब इसका एचसीएफ हमें निकालना है।
चलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसकी न्यूनतम घात को कॉमन ले लेते हैं। तो HCF इसका कितना होगा, HCF बराबर ए, दोनों में कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे इंटू में। अब देखेंगे दोनों में और क्या कॉमन है, तो कुछ नहीं कॉमन है, तो इसका 2 ही HCF होगा, क्योंकि इस दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन है, वो भी न्यूनतम घात वाला कॉमन। LCM में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसकी अधिकतम घात को कॉमन लेते हैं, और जो नहीं कॉमन होता है उसके पूरा एज इट इज उतार लेते हैं। तो हमने इसे निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो लिख लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इसका आपस में हम गुना करेंगे तो LCM बराबर ये कितना आएगा, गुना किए तो यानी इसका लसा 23,460 आया। अब हमें HCF इंटू LCM निकालना था, तो LCM इंटू HCF निकालेंगे तो बराबर ये कितना आएगा, इसका हम आपस में गुना कर देंगे। तो 2 इंटू 23,460 लिख देंगे, तो LCM इंटू HCF बराबर है कितना आएगा, जब इसका आपस में हम गुना करेंगे तो आएगा 46,920, 46,920 इसका गुणनफल आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह दोनों सवाल समझ में आई होगी। एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको इसे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। वह कितना है, 336 और 54 का मौसा इंटू लसा ज्ञात करना है, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और सवाल को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।